के अंदर विंडोज, टूल बार्स, एक्स्ट्रा टूल्स, ये कुछ टूल्स हैं। अगर आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, ड्राइंग या डिज़ाइन बनाएंगे, तो ये एक्स्ट्रास टूल आपके काफ़ी काम आएंगे। ठीक है जी। ये एक्स्ट्रास टूल के अंदर इन टूल्स के ऊपर कॉर्नर बना हुआ है, कुछ के ऊपर नहीं है। सिर्फ इस टूल के ऊपर कॉर्नर नहीं है ना। देखें छोटा सा कॉर्नर नज़र आ रहा है। ये इसका मतलब ये है कि इनके डायलॉग बॉक्सेस हैं कि आप यहाँ क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहाँ आप ऑप्शन बॉक्स होगा लाइक, और आप उसको चेंज कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल वे में ये आर्क इस तरह बनेगा। आर्क अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, आर्क जो है ये किसी भी सर्कल या इलिप्स का एक 1/4 सेगमेंट होता है। जैसे कि आपने एक सर्कल लिया, अगर आप इसको अनग्रुप करते हैं तो ये देखें इतना हिस्सा है, ये आर्क है। क्लियर? अब आर्क किस काम आएगा, ये आपके ऊपर है। लाइक आपने कहीं शेडिंग करनी हो या ग्रास लगानी हो, क्लियर? किसी के बाल बनाने हो, देखें सही। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह यूटिलाइज करते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको मिलेंगे क्रिएट ओपन आर्क, फ्लिप्ड आर्क और कॉनकेव आर्क। क्लिक करते रहेंगे, मुख्तलिफ स्टाइल्स आपको मिलेंगे इसमें। क्लियर? अब एक ऑब्जेक्ट था आपके पास, कुछ इस तरीके का है ना। सही है, इसमें दो साइडों से कलर से लाइक दिस। सही। तो देखें कुछ चीज़ें आप इस तरह आसानी से बना सकते हैं। फिर इसके बाद आपके पास है फिश आइलैंड्स। पहले मैं इसको ब्लेंड कर देता हूँ। नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कम कर देते हैं ज़रा। Control Alt Delete for duplicate.
कुछ कलर्स हम डाल देते हैं। अब हम इसको अनग्रुप कर देते हैं, अनग्रुप एंड अगेन अनग्रुप। फिश आई लेंस, अगर आप एक सर्कल बनाते हैं इसके ऊपर, लुक, समझ में आ रहा है? ये देखें, फिश आई लेंस ने क्या करा, आई लेंस है, सिलेक्ट कर लें पहले। अब ये देखें, सही। इसी के अंदर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स कंडीशन है। कॉनकेव के अंदर ये अंदर की तरफ जाएगा और कॉन्वेक्स में ये बाहर की तरफ आएगा, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ये आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ऐसे बॉक्सेस ही हों। लाइक आपने लाइंस लगाई हुई हैं, लाइक दिस। ये देखें, इमेज पे अप्लाई होगा? नहीं, इमेज पे नहीं। इमेज पे कैसे अप्लाई होगा, कुछ आइडिया? एडोब के अंदर ऐसी 2 कमांड्स पड़ी हैं। फिर आपके पास है 3D रोटेट टूल। सही, ये देखें, इसकी मदद से आप काफ़ी बेहतर काम कर सकते हैं पर्सपेक्टिव वे में। क्लियर? बिल्कुल, टेक्स्ट वगैरह में इस्तेमाल हो सकता है ये कि आप पहले टेक्स्ट लिखें, लेकिन टेक्स्ट को कन्वर्ट टू पाथ करना ज़रूरी है फाउंड चूज़ करने के बाद। जैसे कि मैं ले लेता हूँ इम्पैक्ट एंड कन्वर्ट टू पाथ, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब हम कन्वर्ट टू पाथ होना ज़रूरी है, बस ये याद रखिएगा। आई टूल होगा इसमें अपना? आई टूल क्या? सेकंड टूल का आर्क, लेंस टूल। हाँ, लेंस तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना? कन्वर्ट टू पाथ, कन्वर्ट टू पाथ, टेक्स्ट को कन्वर्ट टू पाथ करना ज़रूरी है। 3D रोटेट टूल आपके इस काम भी आता है कि अगर आप कोई पैकेट डिज़ाइन कर रहे हैं, क्लोन ले लें ज़रा इसका, डबल क्लिक करें, क्लोन को ऊपर ले जाएं, कन्वर्ट टू पाथ करें टेक्स्ट को, अब मैं एक पैकेट डिज़ाइन कर रहा हूँ, सही। मुझे इसका प्रोस्पेक्टिव वे दिखाना है, तो हम क्या करते हैं अक्सर कि एक साइड और डिज़ाइन कर लेते हैं।
फिर 3D टूल से देखें, सही। इस तरीके से आप कोई पैकेट वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। पैकेज आपने दिखाना है कंप्लीट, क्योंकि पैकेट पड़ा हुआ है, उसकी 3D लुक दिख रही है इस तरीके से। लेकिन इसमें अभी एक कमी है, वो क्या है? एक साइड हम लाइट कर देते हैं, ताकि शेड कलर लगे कि वाकई सही। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। फिर आपके पास स्पाइरल है, ठीक है। स्पाइरल के आपके पास दो स्टाइल्स हैं, एक रोटेशन और एक इंक्रीमेंट्स। अब जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे बढ़ता जाएगा, और आप इसको अगर रोटेशन पे रखेंगे तो सिर्फ उतने ही नंबर्स ऑफ रोटेशंस आएंगे जितनी आपने ड्रॉ की हैं। क्लियर? फिर यहाँ आपके पास स्पाइरल टाइप्स हैं। अभी जो आप यूज़ कर रहे थे, इसमें जो लाइन के दरमियान गैप है वो इक्वल है, लेकिन अगर आप बराबर वाले पे क्लिक कर दोगे तो छोटे से बड़ा होता रहेगा। क्लियर? अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे किस तरह डिज़ाइन कर सकते हो या इससे किस तरह हेल्प लेते हो। लाइक नॉर्मल हम इस तरह यूज़ कर लेते हैं कि इसे टेक्स्ट लिखा, अटैच टू पाथ करा, तो टेक्स्ट अब इसके ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, कन्वर्ट टू पाथ करें, फिश आई लेंस यूज करें, ये देखें कॉनकेव कंडीशन लें, देख रहे हैं किस तरीके से टेक्स्ट बड़ा है और फिर ग्रेजुअली छोटा होता जा रहा है। क्लियर? क्या हो सकता है? ख्वाहिशें तो तेरी बहुत हैं, पता नहीं क्यों पूछ रहा है भाई। ये हो सकता है, अंडरस्टूड होती हैं कुछ चीज़ें यार। जीनियस लोग हो आप लोग, मतलब आप लोग वो लोग हो मतलब जिस पे शक नहीं है मुझे कि हाँ यार आप लोगों को, आप लोग जीनियस लोग हो। आप लोग ऐसी बातें करते हो तो अफसोस होता है मुझे। अब ये आपका जो है स्मर्ज टूल है, आप अपनी ब्लेंडिंग कंडीशन जिस तरह चाहो रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं, बस एक ही दफ़ा। क्लियर? समझ में आया? अंडू कर लो, फिर अंडू, बस अंडू। आप यहाँ मैं आपको एक चीज़ हेल्प कर सकता हूँ कि आप प्रेफरेंस में जाएं, एडिट प्रेफरेंस, नंबर ऑफ अंडूज 10 हैं, यहाँ कर लें 100।
अब आ जाएगा मेरा ख्याल, है ना? अच्छा जी, इसके बाद है आई ड्रॉपर। रिमूव ट्रांसफॉर्म सिर्फ टेक्स्ट पे होगा भाई। मैंने कहा ना आप लोगों को मैं बहुत ज़्यादा इज्जत और एहतराम देता हूँ। आप लोग माशाल्लाह बड़े जीनियस लोग हैं, ऐसे सवालात ना करा करें। जब मैं बता रहा हूँ कि टेक्स्ट पे अप्लाई होगा तो भाई टेक्स्ट ही की बात होगी ना। अब अगर मुझे ये येलो कलर चाहिए और मुझे जो ऊपर टेक्स्ट लिखना है या कोई और ब्लॉक बनाना है वो इसी कलर से बनाना है, तो ये सेम कलर हम सिर्फ इस तरीके से ही ले सकते हैं कि आई ड्रॉपर के ज़रिए कलर उठा लें। ये देखें। और अगर हम चाहते हैं स्वाचेस के अंदर तो हम यहाँ क्लिक करके छोड़ दें। क्लियर? समझ में आया? उसी से वर्ड होगा। फिर ये शेडो है। कोई भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया, कोई भी कलर आपने दिया, आपने शेडो लिया, ये देखें शेडो आ गया। क्लियर? कोई भी कलर लें। हाँ, शेडो के स्टाइल्स को आप चेंज कर सकते हैं, डेप्थ वगैरह, स्केलिंग वगैरह कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना? इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है? हार्ड है, सॉफ्ट कर सकते हैं। देखें सही, जूम कर सकते हैं, सही है। क्लियर? अब ये जूम हो रहा है। फिर इसके बाद आपके पास है रफ, जो सिर्फ लाइन पे वर्क करता है, लाइक दिस। सेलेक्ट करें, ठीक है। अगर आपने टेक्स्ट लिखा है तो इस पे होगा है, पहले कन्वर्ट टू पाथ होगा, फिर ये इस पे अप्लाई होगा, ठीक है। सही है। लाइन सेलेक्ट करें, फिल नन, लाइन का कोई भी कलर दे दें। लुक, अब मैं आपसे बोलूँ यार ऐसा टेक्स्ट आपने लिखना है तो इम्पॉसिबल है इतनी जल्दी लिखना, है ना? लेकिन लाइन को आप रफ करके काम कर सकते हो। लाइन को आप लाइक सर्कल है या पेन टूल से आपने कुछ बनाया हुआ है, आप रफ कर सकते हो। इसके अंदर दो स्टाइल्स हैं, स्मूथ और रफ। स्मूथ करोगे तो लाइन पे कॉर्नर नज़र नहीं आएगा, राउंडेड फॉर्म नज़र आएंगी, देख रहे हैं? लेकिन अगर रफ करते हो तो कॉर्नर्स नज़र आएंगे। क्लियर? और अमाउंट अगर आप बढ़ाते हो तो भाई ऐसा ज़्यादा होगा, अमाउंट कम करते हो तो कम होगा। यहां तक समझ में आया? फिर आपके पास है मिरर टूल। ये कोई भी आप डिज़ाइन बनाना चाहो
आपने मिरर टूल लिया, रिफ्लेक्ट कर देगा। इसमें आपको क्लोन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, सर्वर बाद में या SMS करना। ठीक है जी। सही, अमन की आशा बन गई तो। ठीक है। और अगर आप इसके वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल कंडीशन लेते हो डबल क्लिक करके इसके ऊपर, तो ये बॉटम में आएगा या टॉप पर। अगर ये 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हैं तो नेक्स्ट आपके 4 हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली 4 हैं तो 8 हो जाएंगे। लुक क्लियर। मैं पहले वो देख लो, वो बना लेना बाद में यार। क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो? सिगरेट विगरेट पीनी है, बाहर जाना है तो चले जाओ, घूम फिर आओ, थोड़ा नीचे से हो आओ। फिर हमने ले लिया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ये देखें, सही है। इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये हॉरिजॉन्टल भी काम करेगा, वर्टिकली भी काम करेगा। लुक, कुछ नहीं, विदाउट की। माउस से ये देखें, वही डिज़ाइन था, अब चेंज हो गया। क्लियर। फिर इसके अंदर आपके पास मल्टीपल है, ये रोटेट करेगा और रिफ्लेक्ट भी करेगा। फर्स्ट जो है रिफ्लेक्ट भी हो रहा है और रोटेट भी हो रहा है, लाइक दिस। क्लियर। नंबर ऑफ साइड्स आप चेंज कर सकते हो। और अगर आप रोटेट कर लो, फ्रेम बन गया। सही, कोई भी फ्लावर टाइप आप इसमें बना सकते हो, लाइक क्लोन, स्केल टूल, ब्लेंड, लाइन नन टूल, ये लें और देखें। लुक, सही, देखें। सही, ये देखें। इसके बाद चार्ट है, कोई भी आप नंबर्स लिखें, इंटर करते रहें साथ साथ। अप्लाई करेंगे तो एक चार्ट बना देगा उस रेशो का। ठीक है। आप चेंज कर सकते हैं, चार्ट के मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, कोई भी आप ले लें, अप्लाई करें, उस हिसाब से बन जाएगा। सही।
लेकिन नॉर्मल हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। फिर आपके पास बैंड है, कलर स्पॉट बनाने कोई, ठीक है ना। दाग तो अच्छे होते हैं। कुछ बैनर टाइप की चीज़ बनानी है लिखने वगैरह के लिए, और अगर आपने ऐसे स्टार बनाया हुआ है तो भी ऐसा भी स्पॉट बन जाएगा, कलर स्पॉट लाइक दिस। टच करके रहना। बस उसे मूव करना है, रखना है, ड्रैग करना है माउस को अच्छा इस तरीके से, देखें सही। अपोजिट उसमें लेके गए तो फ्लावर लाइक दिस, ये देखें, फ्लावर के ऊपर मतलब जैसे हमने इसको इस तरफ लेके जाऊंगा तो ये स्पॉट बन रहा है, इस तरफ लेके आऊंगा तो फ्लावर बन रहा है, लाइक लक। ठीक है जी। 12 को तो आप काफ़ी कोई डिज़ाइन बेहतर बना सकते हैं। बहुत बेहतर। लुक, बनाना चाहते हैं। सही। ये वन फर्स्ट क्लास। लेकिन भाई ये सब कुछ उस वक्त होगा जब आप काम करेंगे तो उसमें ये फ़ायदा होगा। ओप्स, ये आपने बताया।